सो हाय गाइस, आज मैं वापस आ गया एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग टियर 1 स्क्रिम्स खेल रहे थे और हमने आज अच्छे से एकदम डोमिनेट करके 20 किल निकाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा चिकन नहीं निकला। मैच टेक 2 पे आए। देखो कैसे पूरे मैच में फ़ाइट्स होती हैं। हम लोग यासना जा रहे थे अपनी गाड़ियाँ लेके, तो ड्रॉप तो दूर था, तो हम अपनी गाड़ियाँ लेके वहाँ भी निकलेंगे वहाँ पे यासना। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। यासनाया से निकलने के बाद हमने सोचा था कि हम पहले ही सोच लिया था कि हम थोड़ा अग्रेसिव खेलेंगे ये मैच में, और हमको स्क्वाड दिख गई थी जॉर्जिया हिल पे, तो हमने सीधा अपनी गाड़ियाँ यहीं लगा ली इनसे फ़ाइट लेने के लिए। और अभी देखते हैं फ़ाइट कैसी जाती है। यहाँ पे हम लोग सामने वालों की एक ओपनिंग निकालने का वेट कर रहे थे कि हम सामने वालों में से किसी एक को नॉक करें, और यहाँ पे एक बंदा पीक भी लेता है जिसे मेरा टीममेट नॉक कर देता है। फिर मैं मार्क करता हूँ कि इसी पत्थर पे गाड़ी लगा दो, जिससे कि उन पे प्रेशर आ जाए और उनका अगर बंदा कोई उधर क्लोज इन करे तो उस पर भी प्रेशर आ जाए और आराम से 2v1 कर सके हम लोग उसे। और ऊपर वालों के लिए मैं यहाँ पीछे बैठ के एडीएस दे रहा था। मेरी टीम का कॉल था, 2 बंदे राइट से पुश कर रहे हैं, एक बंदा लेफ्ट से एंगल बना रहा है। तो मेरा काम यहाँ पे बस इतना था कि मुझे सबको उनको क्रॉस करने देना है और इनको देखते रहना है ऊपर वाले कि उनको क्रॉस करते टाइम पे ना मारें। अब यहाँ पे मुझे भी थोड़ा लो कर दिया था उसने, और सारे बंदे मेरे अपनी अपनी जगह पे पहुँच गए थे। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे अब मैं भी क्लोज इन कर रहा था अपने नंबर 2 के पास, क्योंकि वो अकेला था वहाँ पे और मुझे उसके साथ जाना था। उतनी ही देर में यहाँ पे हमारा एक टीममेट नॉक हो जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बंदे क्लोज इन कर देते हैं हम दोनों की साइड पे। तो मेरा यहाँ पे जॉयस्टिक का थोड़ा ग्लिच हो जाता है। देखो मैं सीधा खड़ा हो जाता हूँ एक जगह पे, फिर मैं लेटता हूँ जिससे मुझे गोली ना पड़े, लेकिन मेरा जॉयस्टिक काम ही नहीं कर रहा था। मैं सीधा खड़ा था, उसके बाद काम किया और मैंने भी उसे यहाँ नॉक दिया। तो हम दोनों का यहाँ पे 2v2 हुआ था, एटम का और मेरा, और हम दोनों ने वो 2v2 निकाल लिया। अभी बचे 2 बंदे हैं, अभी उनको भी हम लोग मार देंगे। उसमें भी बीच में मेरा जॉयस्टिक अभी आप देखोगे कि अटक जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। एटम यहाँ पे नॉक हो जाता है, मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ वापस से। अब यहाँ पे एटम को रेव देता हूँ। अभी आप आगे देखोगे लास्ट बंदा जब बचा रहेगा तो उनका कैसे मेरा जॉयस्टिक अटक जाएगा। यहाँ पे एटम को मैं रेव दे के क्लाउड के साथ पुश कर देता हूँ सामने की साइड, क्योंकि हमको पता रहता है कि एक ही बंदा है, तो हम 3 जने क्लोज इन करते हैं। एटम पीछे हील लगा के आता होता है। तो यहाँ पे जब हम क्लोज इन कर रहे थे, लास्ट बंदा बचा था, हम 3 जने क्लोज इन कर रहे थे, जिसमें मैं और ईट्रो राइट से क्लोज इन कर रहे थे और लेफ़्ट से क्लाउड जा रहा था। पीछे बैकअप देने के लिए एटम था जो कि कवर फायर देगा, लेकिन वो उस टाइम पे हील लगा रहा था। और यहाँ पे ईट्रो को छोटा सा पीक देके नॉक कर देता है, और मेरा भी वापस से जॉयस्टिक ग्लिच हो जाता है, जिसकी वजह से मैं हिल ही नहीं पाता हूँ, एक जगह फ्रीज़ हो जाता हूँ। और फिर उसके बाद एटम उसे राइट से एंगल बना के मार देता है। तो हम लोग यहाँ पे एक फ़ाइट निकाल लेते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। तो वो फ़ाइट निकालने के बाद अब हम जा रहे हैं पोचिंकी के सेपरेट स्क्वाड हाउस पे, क्योंकि वो जोन के अंदर होता है और हमको लग रहा होता है कि जोन उधर ही कटेगा और उस स्क्वाड हाउस पे पहले से ही बंदे होते हैं। तो उसके बाद हम ये भी सोचते हैं कि अभी फ़ाइट इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं सामने एक नॉक निकाल देता हूँ, जिसकी वजह से फिर हम वापस से आ जाते हैं। और उसके बाद देखो कैसे वो फ़ाइट में हम लोग इंगेज करते हैं। गेट में पबजी खड़ी हुई है। लंग माँ की चूत ने माँ से दिवाली अम्मा चुरा के ये स्पॉट है भाई, स्पॉट आओ इसकी माँ की चूत आता हूँ। गॉड मेरे को डेज दो। गॉड चर्च पे निकल ठीक है चर्च पे निकल गॉड गॉड पीछे निकल। नहीं गॉड पीछे निकल फिर भी। यहाँ पे आपने सुना कि आईजीएल का कॉल था कि हमको पीछे निकलना है, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर पे एक बंदा था उसे लगा कि हमारी जब गाड़ियाँ निकली 2 गाड़ियाँ, तो उसको लगा कि हम लोग फॉल बैक कर गए, तो वो स्प्रे देने के लिए ओपन आया था, लेकिन मैं उधर ही बैठा था, तो वो बेट हो गया और मैंने उसे नॉक कर दिया। फिर एक बंदा मेरे क्लोज में भी था जिसको भी यहाँ पे वो लो था पहले से ही, और उसको भी मैंने 1-2 गोली मारी और वो नॉक हो गया। फिर उसके बाद अब सिर्फ वहाँ पे 2 बंदे बचेंगे, एक को मैं नेड मार के अभी कन्फर्म कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे नेट से जो नीचे बंदा नॉक हुआ होता है वो फिनिश हो जाता है, और उसके बाद राइट में जो मेरे पास में एक बंदा नॉक था वो भी रिवाइव नहीं हुआ था। तो अब हम सामने सीधा पुश कर देते हैं। अब स्क्वाड हाउस में एक बंदा डेड हो चुका था और एक मेरे यहाँ पे नॉक पड़ा था जो कि रिवाइव हुआ नहीं था। तो अब 2 ही बंदे थे, तो हम लोग ने वहाँ पे पुश कर दिया, और हमारा एक बंदा चर्च पे ही था, वहाँ से टेरेस पे जो भी आया उससे कवर देने के लिए
तो वो वहाँ से उसने भी एक किसी और स्क्वाड का मारा था एक बंदा, पर वो पीछे की साइड मारा था। तो अभी यहाँ पे हमारे ऊपर 2 बंदे हैं। अभी यहाँ पे मेरे से नेट गलती से छूट जाता है, तो हम यहाँ पे लास्ट बंदे को भी मार देते हैं और एक बंदा ऊपर नेट से पहले ही फट चुका होता है। तो यहाँ पे ये स्क्वाड को तो हम क्लियर कर देते हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही बग्गी होती है, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं। तो हमारे 2 बंदे पहले से चर्च पे थे, लेकिन वो लोग चर्च से आगे आ गए थे और उनकी जगह पे कोई और स्क्वाड आ गई थी जिसका हमको पता नहीं था। तो हम लोग जब ओपन जा रहे थे तो उन्होंने एटम को नॉक भी कर दिया था। तो उसके बाद उसको एकदम 1 HP पे मैं बचा था, तो फिर भी चलो उसको रिवाइव मिल गया यहाँ पे। अभी फिर हमारा कॉल आ गया था कि यहाँ पे तुम लोग राइट से जाके उन लेफ़्ट वाले बंदों को मारो, जो हम सारा उनका ध्यान हम पे था, तो वो सब हम पे ही देख रहे थे। तो हमारे बंदों ने उनको भी मार दिया था, दोनों बंदों ने राइट से जाके। अब हम लेफ़्ट रिज के लेफ़्ट से यहाँ से जोन निकल रहे थे, और जितने में एटम को उसी जगह पे एक और बंदा स्पॉट हुआ और उसने नॉक दे दिया। लेकिन अभी मैं आ गया था रिज के कवर में, और 3 बंदे मिलके एटम को नॉक दे देंगे ओपन में, वो नॉक फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद अभी यहाँ पे अगर ये वाला अभी यहाँ पे एक अच्छी फ़ाइट लूँगा मैं इन बंदों से। मेरे बंदे मेरे को पीछे से कवर दे रहे थे, मैं सिर्फ रिच पे उनको अपनी साइड लेके खेल रहा था, और मेरे बंदे अच्छा कवर दे रहे थे मुझे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा सा 1v4 निकाल लिया मैंने। तो देखिए कैसा लगता है आपको। क्यों तुम्हारा बड़े क्या Enemies ahead! आ रहा हूँ, अकल आ नहीं है। मेरी गाड़ी फूटी है। गॉड एक ही बाकी है। Enemies ahead! तुम लोग ना मत खेलो क्लाउड9 मेरे। अभी उन लोगों को मारने के बाद जोन पूरा पोचिंकी में कट गया था, और यहाँ पे सामने वाले स्क्वाड हाउस पे फाइट भी चल रही थी। यहाँ पे मैंने एक बंदे को बहुत लो भी किया था, पर वो नॉक नहीं, अगर वो नॉक हो जाता तो ईजिली फिनिश भी कर सकता था मैं उसे यहाँ से। लेकिन अभी यहाँ से मैं हील लगा के सीधा पोचिंकी में हम लोग जाएंगे, और फिर वहाँ से आगे की फ़ाइट्स इंगेज करेंगे। देखते हैं क्या होता है आगे। स्मोक कर दिया मेरे को। एडीएस दे, एडीएस दे, रुक ADS दे। ना। हाँ क्लाउड9 बंदा 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 तो रुक। लेफ्ट में जा। गॉड लेफ्ट। अबे चूते लेफ्ट पे पुश करो यार, तुम अकल नहीं क्या यार। राइट में मत जाओ, लेफ्ट जाओ। सामने बंदा है। एक ही बंदा नेट करना, उसके 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 बंदे पीछे से एडेस दे रहे हैं। सुन लो, एक बंदा रहेगा तो दोनों पुश कर दो, ठीक है। अभी यहाँ पे पोचिंकी के अंदर बैठ के फिर अभी एक हमारे टीममेट का कॉल आता है कि उसको हेल्प चाहिए, उस पर स्लैम आया है। तो 2 बंदों का स्लैम आया था, एक को टेक डाउन कर चुका था, एक ही बाकी था, लास्ट बंदा था। तो मैं भी उसके पास आ चुका था उसकी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे उसको भी हम लोग टेक डाउन कर देंगे दोनों मिल के ईज़िली, और उसके बाद हम लोग आगे जोन में मूव करेंगे राइट से। आप देखो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये कुछ नहीं और सॉरी को देखो है। ठीक है। क्लाउड बे क्लाउड ठीक है ठीक है ठीक है, डाल दिया। भाई यार वही क्लाउड सुनना ही नहीं कॉल। एक ही बंदा एडिस देखो, पुश करो। मीटिंग मार रहा, मत घुसना। क्लाउड क्लाउड आगे वाले घर में जा। अभी यहाँ पे मुझसे गलती ये हो जाती है कि जब मैं बाहर जाके उस बंदे को नॉक करता हूँ तो मुझे उसी वॉल पे लेफ़्ट में जो ब्रोकन वॉल थी उसी पे बैठ जाना था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सामने वाले घर में चला जाऊँ जो कि जोन के अंदर था, पर ऐसा हो नहीं पाता है, मेरे को पड़ जाती है लेफ्ट से। और उसके बाद हमारे दोनों टीममेट भी हक देते हैं, उधर नहीं मार पाते। उन 3 बंदों को सब लोग एडीएस लेके एक दूसरे को कवर लेके भाग रहे थे, जोन के अंदर आ रहे थे। तो इसलिए हमारा ये वाला मैच #2 पे ख़त्म हो गया। और यहाँ पे हम लोग की गलती ये थी कि हम लोग को ब्रोकन वॉल पकड़ के खेलना था। सब ने सोचा कि घर में चले जाएं और घर
नहीं पकड़ पाए हम लोग जोन की वजह से और इसलिए मर गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।